आरआरबी पीओ मेंस लेवल के डीआई करते हैं यहाँ पे। आज की जो डीआई है वो एक गाइडली मॉक टेस्ट लिया गया है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ बर्गर्स सोल्ड बाई 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स पी क्यू आर एस एन टी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बर्गर प्लस पिज़्ज़ा सोल्ड बाई 5 शॉपकीपर्स ऑन 2 डिफरेंट डेज मंडे एंड ट्यूसडे। तो ये है बार ग्राफ और हमारे पास जो डेटा है वो 5 डिफरेंट शॉपकीपर द्वारा मंडे एंड ट्यूसडे के दिन जो बर्गर एंड पिज़्ज़ा में से परसेंटेज ऑफ कितना परसेंट जो से बर्गर बेचा गया है उसका वैल्यू दिया गया यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में। तो इस डेटा को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये है शॉपकीपर पी क्यू आर एस टी और ये लिख लेते, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं मंडे एंड ट्यूसडे। उसके बाद पिज़्ज़ा को पी से डिनोट कर लेते हैं और बर्गर को बी से, पी एंड बी। अभी यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर पी में परसेंटेज ऑफ बर्गर, पहले मंडे का डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, ये है 20%। तो दोनों अगर हम किसी भी शॉप की बात करें यहाँ पे और दोनों दिन में पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों मिलाकर के परसेंटेज के अनुसार कितना 100% हो जाएगा वैल्यू। तो शॉपकीपर पी जो है मंडे के दिन जो कितना परसेंट बर्गर बेचता है दोनों में से, यानी पिज़्ज़ा और बर्गर दोनों में से जो है मिलाकर के 20% क्या करता है वो बर्गर बेचता है। तो अगर 20% बर्गर है तो 80% क्या होगा, पिज़्ज़ा होगा। तो ये 20 हो गया, ये 80 हो गया। रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 से कम 20 और 20 से कम 80, यानी 4 और 8 1 का रेशियो हो गया यहाँ पे 4:1। उसी तरह से इसमें आते हैं, ये पिज़्ज़ा है और ये बर्गर, 20 से नोट कर लें यहाँ पे, ठीक है। अगला आते पहले मंडे का सारा डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद शॉपकीपर क्यू, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे 40 और ये 50, 10 का गैप है और लाइन कितना है 1 2 3 4, 10/4 यानी 2.5। एक लाइन कितना 2.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया कितना, शॉपकीपर क्यू में द्वारा परसेंटेज ऑफ बर्गर जो है मंडे के दिन कितना दिया हुआ वो है 45%। अगर ये 45 है तो ये 55 हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 11/55, 9/55, 45। और फिर जैसे शॉपकीपर आर, इसमें बर्गर का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 30, हाँ 30 दिया हुआ है 30 और ये तो ये कितना हो जाएगा 70। तो 3 और 7 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। शॉपकीपर एस द्वारा जो है ये 50% का बर्गर का परसेंटेज कितना दे 50%, तो 1:1 हो गया यहाँ पे। और फिर से शॉपकीपर टी मंडे के दिन जो है कितना परसेंट, 1 मिनट, ये जो दिया हुआ परसेंटेज कितना है 20 और 5 25% का, नहीं तो 25% अगर ये है तो ये 75% होगा। तो 25 से कम 25, 25 से 75, 3:1 का रेशियो। अब आते हैं ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन जो है शॉपकीपर पी रेशियो परसेंटेज ऑफ बर्गर कितना दिया हुआ है, ये है 40%। अगर ये 40 है तो ये 60 होगा। तो 20 से 60, 20 दूना 40, 3 और 2 का रेशियो आ गया। उसी तरह से शॉपकीपर क्यू, ये इसमें कितना है 80% बर्गर बेचा। तो 80% बर्गर में तो 20% क्या होगा, पिज़्ज़ा होगा। तो 80 और 20, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1:4 का रेशियो हो गया यहाँ पे। उसके बाद शॉपकीपर आर, ये 60% बर्गर बेचता है और 40% क्या होगा, तो पिज़्ज़ा ट्यूसडे के दिन। तो 60 ये है और ये 40 है। तो 20 से 2 टाइम्स में और 20 से 3 टाइम्स में, 2:3। अब आते हैं शॉपकीपर एस, ट्यूसडे के दिन जो है कितना 75% बर्गर बेचता है। 75% ये तो 25% क्या होगा, पिज़्ज़ा होगा। तो 25 से 75, 25 से कम 25, 1:3 का रेशियो हो गया। उसी तरह से शॉपकीपर टी द्वारा ट्यूसडे के दिन जो है बर्गर एंड पिज़्ज़ा में से कितना परसेंट बर्गर बेचा जा रहा है यहाँ पे, ये है 10% और 5 15%। तो 15% अगर बर्गर तो बाकी का 85% क्या होगा, पिज़्ज़ा होगा। तो 5 से 3 और 5 से 17 ये रेशियो आ रहा है यहाँ पे। अब डायरेक्ट इसके बाद क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पिज़्ज़ा सोल्ड बाई एस ऑन ट्यूसडे इज 50% मोर देन दैट बाई आर ऑन द सेम डे। पिज़्ज़ा सोल्ड बाई एस, अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल के फॉर्म मान लेते हैं। यहाँ पे 1:3 का रेशियो दिया हुआ है ना, तो इसको हम यहाँ पर मान लेते हैं शॉपकीपर एस की बात किया ना यहाँ पे। तो पिज़्ज़ा जो है ए बेचा गया और यहाँ पे बर्गर 3A हो जाएगा। और शॉपकीपर आर से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो शॉपकीपर आर ट्यूसडे के दिन जो डेटा दिया गया वो ट्यूसडे के दिन ही पूछा है यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं 2B और इसको 3B मान लेते हैं यहाँ पे।
अभी क्या पूछा, कहा यहाँ पे कि पिज्ज़ा सोल्ड बाई एस ऑन ट्यूजडे इज 50% मोर देन दैट बाई आर ऑन सेम डे। यानी ए जो है टू बी का, ए जो ए बराबर जो है टू बी का क्या होगा, 50% ज़्यादा नहीं इससे, तो 150% हो जाएगा इसका। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 से 3, यानी ए और बी, ए इज इक्वल टू 3b हो गया। आगे क्या बोला है वो, आगे बोला वाइल बर्गर सोल्ड बाई एस ऑन ट्यूसडे, बर्गर सोल्ड बाई एस, तो ये तो बर्गर सोल्ड बाई एस, ये 3a है। वाइल बर्गर सोल्ड बाई एस ऑन ट्यूसडे, ठीक है, तो ये 3a है ऑन ट्यूसडे ई 3z प्लस 20% मोर देन दैट बाई आर ऑन सेम डे। ए बराबर 3b है ना, तो दोनों के एक वेरिएबल के साथ कर देते तभी तो कंपेयर कर पाएंगे इसको। तो 3a का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 9b के बराबर। अब देखिए 3b और 9b, ये 3b है यहाँ पे और ये 9b है, तो कितना ज़्यादा है इससे, ये 6b, तो 6b ज़्यादा है किससे, 3b से, और इसी को परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना हमें। 3 दूना 6, 2 से, यानी ये कितना आ गया 200 ना, तो 3z प्लस 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 200 के बराबर, तो 200 में से 20 घट जाएगा यहाँ पे, तो कितना 180 हो जाएगा। तो 3z की वैल्यू जो है 180 है, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 छक 18 यानी 60। यहाँ पे पूछा था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी इसमें क्या बोला, फॉर पी, तो यानी शॉपकीपर पी की बात कर रहा है वो, करा कि फॉर पी पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे 10 मोर देन द बर्गर सोल्ड ऑन मंडे। ट्यूसडे फॉर पी बोला यहाँ पे, फॉर पी पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो ये है 3 वेरिएबल के साथ, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे। अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे ये 3a और ये 2a मान लेते हैं रेशियो यहाँ पे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले सही से, क्या फॉर पी पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे 10 मोर देन द बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, while total number of items sold by P on Monday is 250 more than that of Tuesday. Find the respective ratio of number of burgers sold on Monday to that on Tuesday by P. हाँ निकाल सकते हैं आराम से। तो आते हैं यहाँ पे P में, और P के दिन P में जो है मंडे के दिन पिज्ज़ा और बर्गर का जो रेशियो है, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे यही ना, तो इसको मान लेते हैं यहाँ पर ये 4 है और ये 4x और ये x होगा, तो और ट्यूसडे के दिन पिज्ज़ा और बर्गर का जो रेशियो कितना 3y और 2y मान लेते हैं यहाँ पे। अभी क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है वो कि फॉर पी पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज़ 10 मोर देन द बर्गर सोल्ड ऑन मंडे। पिज्ज़ा सोल्ड ऑन ट्यूसडे यानी 3y जो है 10 ज़्यादा है किससे, 10 मोर देन बर्गर सोल्ड ऑन मंडे, तो इजिकल टू, यहाँ इसको x प्लस 10 लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे क्या हुआ, वाइल टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई पी ऑन मंडे, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5x टोटल नंबर हो, ये 5x जो है करा कि ये मंडे इज 250 मोर देन दैट ऑफ ट्यूसडे, यानी 5x बराबर जो हो जाएगा कितना 3 तो 5y से 250 ज़्यादा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो हमारे पास दो वेरिएबल वाला इक्वेशन तो आ गया, 3y का वैल्यू x प्लस 50 और 5x इज इक्वल टू 5y प्लस 250 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर x इज इक्वल टू 3y पुट कर दें यहाँ पे, तो y का वैल्यू तो निकल ही जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y माइनस 10 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा, तो 5 15y माइनस 50 बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे 5y प्लस 250, तो ये कितना हो जाएगा 10y का वैल्यू हो जाएगा 250 और ये 50 इधर जाएगा, तो ये 50 अगर जो है यहाँ पर जाएगा तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 300, तो y का वैल्यू कितना आ गया 30। y जैसे ही 30 होगा तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 30 3 90, 90 में से 10 गया तो 80, तो x इज इक्वल टू
80 पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन मंडे। तो नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड ऑन मंडे कितना है? x है यानी 80 है। एंड नंबर ऑफ बर्गर मंडे टू दैट ऑन ट्यूसडे, यानी बर्गर ट्यूसडे के दिन कितना बेचा गया? 2y। शॉपकीपर पी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2y, तो 2y मतलब y का वैल्यू तो कितना आया है? ये आया है 30, यानी 30 दूना 60। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 0 0 यहाँ से कट गया, 4 यहाँ और 3 यहाँ, 4:3 का रेशियो हो गया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि फॉर क्यू ऑन मंडे, फॉर क्यू, तो ये है क्यू, शॉपकीपर क्यू, और मंडे 1:4 का रेशियो पिज़्ज़ा और बर्गर में। फॉर क्यू ऑन मंडे पिज़्ज़ा सोल्ड आर ऑफ 2 कैटेगरी, एक्स्ट्रा चीज़ एंड नॉर्मल चीज़। ठीक है, पिज़्ज़ा जो, तो एक काम करते हैं ना यहाँ पे, क्यू ऑन मंडे, ये है शॉप के ऊपर क्यू, और करा कि फॉर क्यू ऑन मंडे, तो ये है मंडे के दिन का डेटा। और तो मंडे के दिन पिज़्ज़ा और बर्गर का रेशियो क्या है? 11 है और 9 है मान लेते हैं यहाँ पे टोटल, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि रेशियो तो दिया हुआ है 11 और 9 का। आगे क्या बोला है कि जो पिज़्ज़ा बेचा जाता है वो 2 कैटेगरी का है। तो पिज़्ज़ा जो है वो क्या है? 2 कैटेगरी का है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है और ECP लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ही है ECP और NCP एंड नॉर्मल चीज़। ठीक है, यहाँ पे आगे नंबर ऑफ ECP सोल्ड इज, यानी ECP ये किसके बारे में बात किया था यहाँ पे? पिज़्ज़ा, हाँ ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी का है। नंबर ऑफ ECP सोल्ड इज 20% मोर देन दैट ऑफ NCP। मतलब अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 120 होगा। 0 से 0 कट गया यहाँ पे, 5 दूना 10, 100 दूना 12। हाँ, तो रेशियो टोटल वैल्यू इसका 11 है, उसमें से 6 और 5 के रेशियो में, तो ये 6 ए हो गया, ये 5 ए हो गया। चलिए बहुत आसान हो गया यहाँ पे। और आगे क्या बोला? ये नंबर ऑफ ECP सोल्ड इज 20% मोर देन, ये तो हो गया उसका आंसर 6 ए ये हो गया, और ये 5 ए हो गया। देन क्या बोला? देन फाइंड द नंबर ऑफ NCP सोल्ड बाई क्यू ऑन मंडे। ठीक है, तो ये मंडे का ही तो डेटा है यहाँ पे। देन फाइंड नंबर ऑफ NCP, ये है NCP यानी 5A सोल्ड ऑन मंडे। देन फाइंड द नंबर ऑफ NCP सोल्ड बाई क्यू ऑन मंडे इफ टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड बाई क्यू ऑन मंडे इज 180। टोटल बर्गर जो है यानी 9A का वैल्यू कितना है? 180 है। ठीक है, तो 9 दूना 18, एक ए का वैल्यू 20 आ गया। तो NCP का वैल्यू पूछा था, NCP कितना है? 5A है, तो 20 गुने 5 यानी 100 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी इसमें क्या बोला? इफ़ आफ्टर लिविंग शॉप P, शॉप P को छोड़ करके, इफ़ आफ्टर लिविंग शॉप, अच्छा ये बोला इफ़ आफ्टर लिविंग शॉप P हैव डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स P हैज़ आफ्टर लिविंग द शॉप। एक मिनट, ये दूसरा DI जो है यहाँ पे कैसलेट DI शुरू हो गया है। बस उतना ही तक था क्वेश्चन। ठीक है।